मेरा नाम विजय है। दिल्ली की यमुनानगर सोसाइटी में एक मिडिल क्लास परिवार में मैं अपने परिवार के साथ रहता था। मेरे परिवार में मेरी बीवी अलीशा, मेरी 3 साल की बेटी विजिशा के साथ साथ मेरी विधवा माँ भी रहती थी। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे। शादी के 4 साल कैसे गुजरे वो सिर्फ हम ही जानते थे। हमारी शादी के दिन ही मेरे पिताजी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। पिताजी की मौत की वजह से हम हनीमून पर भी नहीं जा सके थे। माँ भी पिताजी की मौत से बेसुध हो गई थी। शादी के 1 साल बाद ही अलीशा ने विजिशा को जन्म दिया था। विजिशा के जन्म के बाद हमारे घर में थोड़ी सी नॉर्मल सी आने लगी थी। माँ के चेहरे पर मुस्कान और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई थी। शादी के 4 साल बाद और विजिशा के 3 साल होने पर माँ ने ज़बरदस्ती हमें हनीमून पर जाने के लिए मना लिया। फ्राइडे के दिन मैं और अलीशा हनीमून के लिए निकल गए। हमारा प्लान था 1 हफ्ते कश्मीर में घूमना और अंत में एक दिन माता वैष्णो देवी की यात्रा करके घर वापस आ जाना। फ्राइडे की रात को हम लोग जम्मू उतर गए थे। आज की रात यहाँ होटल में रुक के सुबह में हमें पहलगाम की ओर जाना था। जम्मू की होटल वैली, जो कि एक 3 स्टार होटल थी, उसमें हमने रूम बुक किया था। रात के करीब 11 बजे हम लोग होटल पहुँचे। अपने कमरे में सारा सामान रख के पहले तो हम दोनों नहा धोकर फ्रेश हो गए। सबसे पहले हमें डाइनिंग हॉल में जाकर डिनर करना था। मैंने तो एक हल्की सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन लिया, पर अलीशा डार्क रेड सिल्की सिंगल पीस पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अलीशा का ये रूप शायद मैंने भी पहली ही बार देखा था। अलीशा की कमर में हाथ डालकर हम दोनों डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। डाइनिंग हॉल वैसे तो खाली था और जम्मू जैसे शहर में रात के 11:30 बजे सन्नाटा ही होता है। होटल में भी कुछ 1-2 स्टाफ की हल्की सी चहल पहल के अलावा कोई नहीं था, पर डाइनिंग हॉल के एक अंधेरे से कोने में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। दिखने में वो अजीब सा लग रहा था। उसके लंबे बाल उसके कंधे तक फैले हुए थे। फटे हुए मैले कपड़े पहने हुए उस आदमी ने अपने दोनों हाथों में चाय का ग्लास उठाकर अपने मुंह तक पकड़ रखा था, जिससे उसका मुंह तक दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमारी तरफ ही घूरे जा रही थी। वो ना ही अपने कप से कुछ पी रहा था और ना ही ज़रा सा भी हिल रहा था। शायद वो अलीशा को घूर रहा था और अलीशा दिख भी वैसी रही थी कि कोई भी उसे घूरता। अलीशा अपनी बातों में उतनी उलझी हुई थी कि उसने उस आदमी को नोटिस तक नहीं किया। मैं भी फिर अनजान सा होकर अपने टेबल पर बैठ गया और खाने का इंतज़ार करने लगा। अलीशा और मैं अपनी बातों में लगे हुए थे। बीच बीच में मैंने अपनी नज़रें घुमाकर उस आदमी को देखा, पर उसके पोस्चर या एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया था। अपना डिनर पूरा करने के बाद हम दोनों अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही अलीशा अपने रोमांटिक अंदाज में आ गई। अपनी कमर को हिलाते हुए वो सोफे पर मेरी गोद में आकर बैठ गई। मेरे भी मन में अब तक लड्डू फूटने लगे थे। मैंने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा ही था कि वो खड़ी हो गई और सीधी बाथरूम में चली गई। मैं किसी सरप्राइज़ का इंतज़ार कर रहा था। अलीशा का ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अपनी जेब से मैंने वियाग्रा की एक गोली निकाली और अपने मुंह में रख दी। करीब 8-10 मिनट बाद अलीशा ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वो सेक्सी अंदाज में दरवाजे को चिपक के खड़ी हो गई। अपना सर उसने दरवाजे के कोने पर रख लिया और हाथ अपनी कमर को बाहर खींच के उसके ऊपर रख दिया, कुछ इस तरह। उसने ब्लू कलर की सैटिन नाइटी पहन रखी थी, जो कि उसके हिप्स तक आकर पूरी हो जाती थी। उसके सफ़ेद दूध जैसे पैर खुले हुए थे। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास पहुंच गया। अलीशा को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अलीशा को पकड़कर मैंने उसे बेड पर पटक दिया। जैसे ही मैंने अलीशा को बेड पर पटका, अचानक से ज़ोर से बिजली कड़की और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। बाहर से तेज़ बारिश की आवाज़ आने लगी। अलीशा ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मुझे अचानक से घबराहट होने लगी। मैंने अलीशा को आवाज़ लगाई, पर उसने जवाब नहीं दिया। डर और घबराहट के मारे मेरे पूरे बदन से पसीना आने लगा था। मैं अलीशा के नज़दीक गया और उसे हिलाया, पर वो लाश की तरह पड़ी थी। मुझे चक्कर आने लगे।
डर के मारे पास में पड़ी सोफे वाली कुर्सी पर मैं बैठ गया। जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठा, अलीशा ने एक हल्की सी आह भरी, जैसे किसी ने उसे नींद से जगाया हो। अलीशा की आवाज़ सुनकर मेरे होश में होश आए। मैं जैसे ही अलीशा के पास जाने के लिए उठा, किसी ने ज़ोर से पकड़कर मुझे कुर्सी पर वापस बिठा दिया और मेरे दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया। मेरे आसपास कोई नहीं था और घना अंधेरा छाया हुआ था। इधर अलीशा अभी भी आहें भर रही थी, मानो जैसे कोई उसे छू रहा हो। मैं अलीशा की इन आहों को अच्छे से जानता था। रात में गहरी नींद में सोई हुई अलीशा को जब भी मैं छूता, वो ऐसी ही आहें भरती थी। मैं अलीशा के पास जाना चाहता था, उसे छूना चाहता था, पर किसी अनजान शक्ति ने मुझे पकड़े रखा था। अलीशा की आहें अब सिसकारियों में बदल चुकी थी, वही सिसकारियाँ जो वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने पर लगाया करती थी। अलीशा बेड पर छटपटा रही थी, जैसे कोई उसके पूरे बदन को चूम रहा हो। बेड पर अलीशा के अलावा कोई नहीं दिख रहा था, फिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? कमरे की खिड़की से एक हल्की सी रोशनी सीधे बेड पर पड़ती थी और उसी रोशनी में मैं अलीशा को छटपटाते हुए देख रहा था। उसकी नाइटी नीचे से ऊपर की ओर सरक रही थी, वहीं ऊपर वाला हिस्सा भी धीरे धीरे नीचे जा रहा था, मानो कोई उसे अपने हाथ से खिसका रहा था। कुछ ही देर में अलीशा के दोनों स्तन नंगे हो गए थे, नीचे से भी खुला हो चुका था। अलीशा ने कोई अंडरगारमेंट्स नहीं पहने थे। अलीशा के दोनों निपल्स खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उसके दोनों पैर फैल चुके थे। उसके प्यूबिक्स एरिया में एक भी बाल नहीं था, मानो उसने अभी ही साफ किया हो। अलीशा धीरे धीरे आहें भर रही थी। उसके दोनों स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे कोई अनजान शक्ति उसे दबा रही थी। मैं अभी भी अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था, पर मैं अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिल पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं मजबूर होकर जो कुछ भी हो रहा था वो देखे जा रहा था। अलीशा के पैर अब तक पूरे खुल चुके थे। उसका बदन धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे कोई उसके साथ शारीरिक संभोग कर रहा था। अलीशा की आहें अब बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जग चुकी थी और खुद भी मज़े ले रही थी। उसके दोनों हाथ हवा में थे, जैसे वो किसी को पकड़ के रखी थी, पर मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने अलीशा को कई बार आवाज़ दी, पर वो मुझे सुन ही नहीं रही थी। वो तो अपनी मस्ती में मज़े ले रही थी। धीरे धीरे अलीशा की हिलने की स्पीड भी बढ़ने लगी और उसकी आहें भी। अब तक वो पूरी तरह से जग चुकी थी और संभोग का आनंद ले रही थी। ये सब देखकर मैं पूरी तरह से टूट चुका था। अपनी बीवी को अपने ही सामने संभोग का आनंद लेते हुए देख रहा था, और वो भी किसी ऐसी शक्ति के साथ जिन्हें मैं देख तक नहीं पा रहा था। मेरी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। अलीशा अभी भी मस्ती में चिल्ला रही थी। मैं वहीं कुर्सी पर अपनी आंखें बंद करके रोते हुए, सिसकियां बढ़ते हुए अलीशा को आवाज़ देते हुए शायद सो गया या बेहोश हो गया, मुझे खुद पता नहीं चला। कोई मुझे नींद से जगा रहा था, शायद वो अलीशा ही थी। मैंने अपनी आंखें खोली। मैं बेड पर ही सोया हुआ था। मैं कब कुर्सी से बेड पर आ गया मुझे पता ही नहीं चला था। अलीशा मेरे पास ही लेटी हुई थी और मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कल रात को कुछ हुआ ही नहीं। मैं उसे अभी तक घूर ही रहा था। उसने अभी भी वही नाइटी पहनी हुई थी। उसका एक हाथ मेरी छाती पर था। मैंने आसपास रूम में देखा, कहीं कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बेबी, आज रात तो तुमने कमाल ही कर दिया। 4 साल में इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया। क्या बोल रही थी वो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे कुछ पूछ सकूं। शायद उसे लगा कि रात में उसके साथ जो कुछ हुआ वो मैंने ही किया है, और मैं उसे बताना भी नहीं चाहता था। हम दोनों बिस्तर से उठे और नहा धोकर ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए। रूम से निकलकर मैंने बाहर देखा तो कहीं भी बारिश हुई हो ऐसा लग नहीं रहा था। सड़कें भी साफ थी। अलीशा अपनी बातों में लगी हुई थी, पर उसकी बातें शायद मेरे कान तक भी नहीं जा रही थी। चलते चलते हम दोनों डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। अभी भी डाइनिंग हॉल खाली ही था, सिवाय उस कॉर्नर के जहां रात को वो अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। वो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में अभी भी चाय का कप था, पर इस बार उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी मुस्कान थी।